नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद और आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भाग 5 प्रार्थना जो है हमारा 5वां भाग का प्रार्थना है। वो प्रार्थना है हम किसके लिए करने वाले हैं? वो कर्जा से मुक्ति पाने के लिए करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे नहीं है कि मैं प्रार्थना करूंगा और आप कर्जा से मुक्ति पा जाएंगे एकदम जूप करके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पे परमेश्वर से हमें बुद्धि मांगना है कि किस प्रकार से हम कर्जा को छूट सके। हमें कुछ जॉब मांगना है, हमें कुछ ऐसा नीति मांगना है जिससे हम आगे बढ़ सके और अपने शरीर को स्वस्थ रख करके हम आगे बढ़ने वाले बन सके, है ना। तो चलिए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़े, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर से एक बार तेरे चरणों तले आते हैं पिता, और तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर, जबकि तूने ये मौका दिया हमें। और तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ पे स्वस्थ चंगे भले अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख हाजिर करके तुझसे प्रार्थना और विनती कर पा रहे हैं। हम धन्य हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज मनुष्य हैं पिता, हमसे गलती होती है, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर। हाँ पिता, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग कर्ज से ग्रसित हैं पिता, सारे कर्ज पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। क्योंकि आज मनुष्य इसलिए कर्ज में पड़ता है क्योंकि वो समय से पहले अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो हर एक प्रकार के फंडे अपनाता है, हर एक प्रकार के नीति अपनाता है। हाँ मेरे परमेश्वर, वो लालच में आ जाता है और वो मनुष्य को दिखाने के लिए हर एक प्रकार के अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। और आज कंपटीशन का दिन है, तो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से मनुष्य कर्जा में फंस जाता है, हर एक प्रकार के लालच में फंस जाता है। और वो अपनी इच्छा के साथ साथ वो अपने परिवार की भी इच्छा को पूरा करना चाहता है। और इस प्रकार से वो आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों से कहीं ज़्यादा, कहीं गुना और कहीं अच्छा बताने का कोशिश करने के चक्कर में वो अपने उस कर्जे के दलदल में धंसते जाता है, धंसते जाता है, धंसते जाता है पिता। और उस दलदल से कोई नहीं निकाल सकता। और आज लोग, बहुत सारे लोग कर्ज के उस दलदल में फंस करके पिता या तो भाग जा रहे हैं, या तो कत्ल कर दे रहे हैं, या फिर सुसाइड कर ले रहे हैं और मर जा रहे हैं आत्महत्या करके मेरे परमेश्वर। लेकिन इसी बात को हम तेरे सम्मुख रखते हैं पिता, और मनुष्य जाति ऐसे बर्बाद ना होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो आज कर्ज में है पिता, उन सभी के पिता परमेश्वर, उन सभी को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि किस प्रकार से वो कर्ज से बाहर आए। उन सभी को पिता परमेश्वर काउंसलिंग मिलने वाला बन सके, परामर्श एडवाइस मिलने वाला बन सके। हाँ मेरे परमेश्वर, वो किसी बिजनेस या किसी जॉब को करने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। उन्हें निराशा की आत्मा को हटा करके पिता, उनके माइंड को, उनके मन को मोटिवेट करके पिता परमेश्वर उन्हें एक आशा की किरण दिखा दे मेरे परमेश्वर। आज नहीं तो कल परमेश्वर जरूर वो बुद्धि और ज्ञान और वो सामर्थ्य देगा जो हमें कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। इस प्रकार से वो आशा करने वाले बन सके और जी तोड़ मेहनत के साथ काम करके सारे कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने वाले बन सके। उनके हाथों में आशीष दे, उनके कार्यों में आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है, नीति वचन में लिखा हुआ है कि कामकाजी व्यक्ति अपने हाथों से धनी होता है। हाँ मेरे परमेश्वर, वो कामकाजी बनने वाले बन सके। हर एक प्रकार की आलस की आत्मा, हर प्रकार के डर की आत्मा यीशु के नाम से उनके अंदर से निकलने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए पिता। उन्हें विशेष करके पिता तेरे प्रिय पुत्र के लहू के छत्र छाया में रख मेरे परमेश्वर। और पिता जो कर्ज में फंसे हुए हैं और जो कर्ज लेने के लिए आते हैं पिता परमेश्वर, जो कर्ज लग रहे हैं, जिनका कर्ज लग रहे हैं, वे लोग लेने आते हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें पिता परमेश्वर तू अपने हाथों में संभाल पिता। उन्हें एक समय दे मेरे परमेश्वर पिता, थोड़ा मौका दे मेरे परमेश्वर। और पिता उनके साथ कोई ऐसा हादसा ना होने पाए, किसी का घर खाली ना होने पाए, किसी का सामान ना बेचने वाले बन सके पिता। और कर्जे के लिए पिता परमेश्वर, कर्ज नहीं चुकता करने की वजह से लोग मर रहे हैं पिता, या मार खा रहे हैं पिता, उनके लिए हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। सारे कार्यों को जानने वाला, सारे नीतियों को बनाने वाला परमेश्वर है पिता तू। उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि किस प्रकार से कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सके, किस प्रकार से कौन सा काम करे और कौन सा मेहनत करने पर वो सारे कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अभी लॉकडाउन है पिता, लॉकडाउन के समय में बहुत सारी समस्या है पिता, और कर्जे में फंसते जा रहे हैं लोग मेरे परमेश्वर। उन्हें आशीष दे, समझ दे पिता, उनकी मदद कर मेरे परमेश्वर, किसी न किसी के द्वारा मदद कर मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारी आत्मिक जीवन से बेहतर बनने पाए पिता परमेश्वर, और शारीरिक जीवन और भी बेहतर बनने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम बदनाम ना हो सके पिता। और तेरे जितने भी मसीह भाई बहन है पिता, जितने भी मसीह लोग हैं मेरे परमेश्वर, ये सारे लोग पिता परमेश्वर
आजाद होने पाए कर्ज से पिता। और अन्य जातियां भी जो परेशानी में जी रही हैं, मर रही हैं पिता, और जो कर्ज से अपने ऊपर सुसाइड कर ले रही है या दूसरे को मार दे रही है, अपने बच्चों को मार करके खुद कुएं में गिर करके मर जा रहे हैं पिता। पिता इस दुनिया में पिता तू ऐसे लोगों को भेज के वो लोगों की मदद करने वाले बन सके पिता, काम काज देने वाले बन सके मेरे परमेश्वर, 2 वक्त की रोटी नसीब होने पाए पिता। हाँ पिता, सारे बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उसका आंसर दिया, तूने इस प्रार्थना को सुना। इसके लिए हम तेरा शुक्रगुजार और तेरा धन्यवाद करते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से विनती सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो दोस्तों, आज हमने प्रार्थना किया कर्ज के विषय में। ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना बस करते रहो और घर में बैठे रहो तो सारे कर्ज माफ हो जाएंगे या हट जाएंगे, जादू से पैसे आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। परमेश्वर से हमें बुद्धि मांगना है कि हम क्या काम करें प्रभु, किस प्रकार से कर्जा को हटा सके, क्योंकि बुद्धि बहुत सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार से हमने पिछले भागों में भी हमने बुद्धि के लिए प्रार्थना किया, तो इस प्रकार से हमने इस भाग में बुद्धि के लिए प्रार्थना भी किया और कर्ज के लिए भी प्रार्थना किया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपका साथ देगा और मेहनत और मजदूरी करते रहिए, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो या फिर बड़ा सा बड़ा काम क्यों ना हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।